नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड सरकार ने केंद्र से कर दी है एक और बहुत बड़ी मांग। इस बार 6,500 करोड़ रुपए का है मामला। दरअसल झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दुमका परिसदन में मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड में नल जल योजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अविलंब 6,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएं। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस राशि के मिलने से राज्य में नल जल योजना के कार्यों में तेजी आएगी। मंत्री ने कि केंद्र सरकार ने नल जल योजना के तहत 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और राज्य सरकार अब इस पर विचार कर रही है कि इन योजनाओं को कैसे बेहतर ढंग से चलाया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। और जो योजनाएं 90 से 95% तक पूरी हो चुकी है, उनका सर्वे करा करके उसे राज्य सरकार की राशि से पूरा किया जाएगा ताकि जनता को पेयजल किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। और यही नहीं, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से भी केंद्र सरकार को पत्र लिख करके बकाया राशि की मांग की गई है। विभाग के सचिव स्तर से भी जल शक्ति मंत्री को संदेश भेजा गया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिल सका है। अगर यह पैसा आएगा तो नल जल योजना को जमीन पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। वही मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राज्य में राजस्व को लेकर के भी चिंता जताई है। उन्होंने शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं और सरकार एसओपी तैयार कर रही है ताकि आदिवासियों और मूलवासियों को रोजगार मिले और विभागीय पदाधिकारियों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़े। और इस बार देसी शराब पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य 3,500 से लेकर के 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाना है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में अब 1,220 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत झारखंड में 1,220 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की योजना है। इनमें से 275 नए केंद्र पीएम जनमन योजना के तहत खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजा है और इससे आदिवासी इलाकों को फायदा मिलेगा। वहीं डीएजेजीयूए के तहत भी 945 गांव में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की योजना है और 945 गांवों की सूची महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है। और आपको बता दें कि पीएम जनमन योजना 100% केंद्र सरकार की है। डीएजेजीयूए केंद्र और सरकार के द्वारा 7,030 के अनुपात में संचालित है और इसके तहत जनजातीय बहुल गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय को राज्य में 7,139 गांवों की सूची दी गई है, जिसमें से 6,524 में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है और शेष 615 गांवों के सर्वे के लिए जिलों को सूची उपलब्ध कराई गई है। वहीं कुल 945 गांवों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को विभागीय स्वीकृति हेतु भेजी गई है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 2 अक्टूबर को हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की थी। झारखंड में 15 कंपनियां करेंगी 30,000 करोड़ का निवेश और किस महीने होगा एमओयू, इसको लेकर के भी बड़ा अपडेट सामने आ गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दे दिया है निर्देश। असल झारखंड में 15 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए मार्च में एमओयू होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी करने का निर्देश भी दे दिया है। और इन कंपनियों के निवेश से 8,400 को प्रत्यक्ष और 9,500 को अप्रत्यक्ष कुल 17,900 को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और पिछले दिनों मुख्य सचिव ने भी इन कंपनियों की समीक्षा कर तेजी से इनका काम करने का निर्देश दिया था। इन कंपनियों में स्टील, सीमेंट और पावर प्लांट से लेकर के हैंडबैग बनाने तक के प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। सिंगल विंडो क्लियरेंस कमिटी से भी कंपनियों के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और बताया गया कि मुख्यमंत्री से एमओयू के लिए समय मांगा जाएगा। मार्च में कभी भी समय मिलते ही एमओयू के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन किया जाएगा।
बीजेपी नेता ने जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति करने पर सीएम हेमंत सोरेन को दी बहुत बहुत बधाई और कहा कि छात्रों की मेहनत रंग लाई। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि छात्रों के जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति रंग लाई है। हेमंत सोरेन ने बसंत जी को 1 महीना 13 दिन के लिए जेपीएससी चेयरमैन बनाया है और उन्होंने अपने आगे की पोस्ट में लिखा कि बधाई बसंत जी, धन्यवाद हेमंत जी। जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति न होने पर बाबूलाल मरांडी ने भी झारखंड सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला था और आयोग को पंगु करार दिया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि बीते 6 महीने से बिना अध्यक्ष के जेपीएससी पंगु बना चुका है। लाखों मेधावी छात्र जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके परीक्षा दी, आज उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। न कोई परिणाम, न अगली प्रक्रिया, बस असमंजस, इंतजार और अनिश्चितता। और आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने अपने आगे की पोस्ट में लिखा कि राज्य सरकार की बेरुखी ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। युवाओं के भविष्य की बारी आई तो पूरा सिस्टम मौन है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यथाशीघ्र आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने की मांग की। और बता दें कि राजधानी में अभ्यर्थियों ने पिंडदान का आयोजन और ब्रह्मभोज कर सरकार के रवैये की आलोचना की थी। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करने को कहा था। के राजू बन गए हैं झारखंड के कांग्रेस के नए प्रभारी। गुलाम अहमद मीर की हो गई छुट्टी। दरअसल एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड सहित कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं और देर शाम प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि के राजू को झारखंड का नया प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि झारखंड के प्रभारी बनाए गए के राजू वर्तमान में कांग्रेस SC/ST OBC माइनॉरिटी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि के राजू तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले हैं, पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। राजू की गिनती राहुल गांधी के बेहद करीबी नेताओं में होती है और झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी उनको अनुभवी और बेहतरीन संगठनकर्ता बताते हुए कहा कि उनके प्रभारी बनने से झारखंड में कांग्रेस और मजबूत होगा। वहीं दिसंबर 2023 में झारखंड के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की जगह गुलाम अहमद मीर को प्रभारी बनाया गया था। उनके पास पश्चिम बंगाल के इंचार्ज की भी जिम्मेदारी थी। गुलाम अहमद मीर के कार्यकाल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस की सीट 1 बढ़कर 2 हुई, वहीं पार्टी 2019 विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन 2024 विधानसभा चुनाव में किया और 16 सीट जीतने में सफल रही। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर झारखंड में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी जा रही है। 125 करोड़ से ज्यादा की अफीम रौंदी, 86 गिरफ्तार। दरअसल झारखंड के 4 जिले रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावा और चाईबासा में पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन के दौरान करीब 125 करोड़ रुपए मूल्य की अफीम की खेती रौंद डाली है। 5 फरवरी से शुरू किए गए ऑपरेशन के दौरान अब तक इस अवैध धंधे में लिप्त 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन चारों जिलों में अब तक कुल 9,871 एकड़ इलाके में की गई अफीम की खेती का पता लगा करके उसे ट्रैक्टर और ग्रास कटर मशीन के जरिए नष्ट किया गया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार औसतन 1 एकड़ के इलाके में पोस्तों की खेती से 3 से 4 किलोग्राम अफीम बनाया जाता है और बाजार में 1 किलोग्राम अफीम की कीमत 4 से 5 लाख रुपए होती है। इस तरह इन इलाकों से करीब 125 करोड़ रुपए का मूल्य का अफीम बाजार में पहुंचने से रोका गया है। और राज्य के पुलिस महानिदेशक ने अफीम की खेती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्यवाही की जा रही है। इन चारों जिलों में पुलिस अधीक्षकों के अलावा सभी अनुमंडलों के स्थापित SDPO और 11 DSP को इस स्पेशल ड्राइव की कमान सौंपी गई है। और बताया गया है कि खूंटी जिले में सबसे अधिक 6,473 एकड़ अफीम की खेती नष्ट की गई, जहां 55 गिरफ्तारियां हुई। रांची में 2,484 क्षेत्र में कार्यवाही कर 19 लोगों को पकड़ा गया, जबकि चाईबासा में 394 एकड़ और सरायकेला खरसावा में 520 एकड़ में फसल नष्ट कर 12 लोग गिरफ्तार किए गए।